मिडल ईस्ट में जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इसका असर देखिए पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। पर इस बड़े संकट पर भारत का स्टैंड आखिर है क्या? हाल ही में प्रधानमंत्री ने संसद में इस पर बात की और आज हम उसी के आधार पर भारत की पूरी रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री ने बस एक लाइन में ही पूरी स्थिति की गंभीरता को साफ कर दिया। ये सिर्फ एक इलाके का संघर्ष नहीं है, नहीं, यह एक वैश्विक संकट है जिसकी आंच हम सब तक पहुंच रही है, फिर चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। और जब हम कहते हैं ना कि आज हम तक पहुंच रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है हमारी जेब पर असर। तेल की कीमतें बढ़ना, सप्लाई चेन में दिक्कतें आना, ये सब मिलकर महंगाई को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ये लड़ाई अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ गई है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये संकट दुनिया भर में और ख़ास तौर पर भारत के लिए असल में मायने क्या रखता है। देखिए, पश्चिम एशिया में स्थिति हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होती जा रही है। ये युद्ध 3 हफ्तों से भी ज्यादा लंबा खिंच चुका है और ये जितना लंबा चलेगा, भारत के लिए खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। हमारी ऊर्जा सुरक्षा से लेकर वहां काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा तक सब कुछ दांव पर है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस चुनौती से निपटने के लिए भारत कितना तैयार है? क्या हमारे पास ऐसे आर्थिक झटकों को सहने की ताकत है? आइए देखते हैं कि सरकार क्या कदम उठा रही है। तो चलिए जरा गौर से देखते हैं कि इस आर्थिक तूफान से बचने के लिए क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि इसका असर हम पर कम से कम हो। इसका पहला जवाब है हमारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। मतलब भारत के पास पहले से ही 53 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का कच्चा तेल जमा है। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है, जो तेल की कीमतों में अचानक आए बड़े उछाल से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हमें थोड़ा वक्त देता है। ये हमारा पहला सुरक्षा कवच है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सरकार भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस रिजर्व को और भी बढ़ाने पर काम कर रही है। लक्ष्य है इसे 65 लाख मीट्रिक टन तक ले जाने का। संकट के समय में ये एक बहुत ही दूर की सोच वाला कदम है। तो सरकार की जो रणनीति है ना, वो एकदम साफ है और 3 लेवल्स पर काम कर रही है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर हाल में तेल और गैस की सप्लाई को बनाए रखना। दूसरा, देश के अंदर कालाबाजारी और जमाखोरी पर पैनी नजर रखना। और तीसरा, राज्यों के साथ मिलकर ये पक्का करना कि कोई भी इस हालात का फायदा उठाकर कीमतें न बढ़ा सके। लेकिन क्या सिर्फ आर्थिक तैयारी काफी है? बिल्कुल नहीं। इस आग को बुझाने के लिए भारत डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के लेवल पर क्या कर रहा है? शांति की कोशिशों में भारत पीछे नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि आगे बढ़कर भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री खुद पश्चिम एशिया के बड़े नेताओं से सीधे बात कर रहे हैं ताकि तनाव को जल्द से जल्द कम किया जा सके और बातचीत का कोई रास्ता निकल सके। भारत ने इस संघर्ष में अपनी रेड लाइंस, अपनी सीमाएं बिल्कुल साफ कर दी हैं। आम नागरिकों पर हमला हो, पावर प्लांट जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना हो या फिर व्यापारिक जहाजों के रास्ते में रुकावट पैदा करना हो, भारत इन सभी चीजों का कड़ा विरोध करता है। और भारत का ये जो स्टैंड है वो प्रधानमंत्री के इस बयान से और भी ज्यादा साफ हो जाता है। उन्होंने साफ कहा है कि कमर्शियल जहाज़ों पर हमला और हॉर्मुज़ जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों में रुकावट डालना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ग्लोबल ट्रेड के लिए एक सीधी और साफ चेतावनी है। इस पूरे डिप्लोमेसी के सेंटर में 2 चीज़ें हैं। पहली, भारत के व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा और दूसरी, जो कि सबसे अहम है, वो है उस इलाके में काम कर रहे करीब 1 करोड़ भारतीयों की हिफाजत और सुरक्षा। तो इन सारे आर्थिक और कूटनीतिक कदमों को अगर हम एक साथ देखें तो भारत की पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ क्या निकलता है? ये एक बहुत ही सधा हुआ संतुलन का खेल है। देखिए, भारत की पॉलिसी के 2 पहलू हैं और दोनों एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ भारत शांति के लिए पूरी दुनिया से अपील कर रहा है और कूटनीति के रास्ते पर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने नागरिकों और अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने को पूरी तरह से तैयार भी है। ये शांति की चाह और अपनी सुरक्षा की तैयारी का एक मिला-जुला रुख है। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है, इस बड़े वैश्विक संकट के तूफान में क्या भारत की ये तैयारी और कूटनीति उसे सुरक्षित रख पाएगी? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।